मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्र मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं आपको एक गंभीर विषय के बारे में चेताने के लिए आया हूँ। वो है नकली दवाइयों का सिंडिकेट। मतलब नकली दवाएं आज के डेट में उत्तर प्रदेश या अन्य कई प्रदेशों में यदि 50% आप 50% यदि असली दवाएं हैं तो ठीक पैरेलल इसी के समानांतर 50% नकली दवाएं भी हैं। अब इसका हम लोगों के इलाज पर एक थोड़ा सा बुरा असर पड़ता है। कई बार नकली दवाओं के लोग या दलाल किस्म के लोग मरीजों को कटा ले जाते हैं। मतलब आओ मैं तुम्हें 10% 20% का डिफरेंस दे देता हूँ और इस तरीके से वो चले जाते हैं। होता यह है मित्रों, जबकि एक लंबे समय अवधि के बाद जैसे मरीज को फायदा नहीं हुआ, हम लोगों ने कहा अपनी दवा कहाँ से ली, कहाँ से खाई, आप हमको दवा चेक कराइए, तो पता चला उसमें एक दवाई अगर ठीक है तो 5 दवाइयाँ नकली हैं। तो ये एक अजीब सा सिंडिकेट है और हर अस्पताल के इर्द गिर्द दलाल किस्म के लोग और उनके द्वारा नकली दवाइयाँ बेची जाती हैं और प्रलोभन यही दिया जाता है, तुम मुझसे दवाई खरीद लो, मैं अगली बार तुम्हें नंबर जल्दी लगा दूंगा, आप जल्दी डॉक्टर साहब को दिखा के घर चले जाएंगे या मैं आपको 20% डिफरेंस दिखाऊंगा। तो मित्रों, कैसे आपकी जेब काटी जाती है इसका उदाहरण के तौर पर मैं आपको, कल ही मैंने एक मरीज को देखा, उन्होंने दवाइयाँ इधर उधर से ली। मित्रों, 10 से 20% का नाम तो होता है और वाकई इस मामले में वो ईमानदार है कि 10% 20% डिफरेंस दे देते हैं, बट आप इस बात पर गौर करें कि नकली दवाइयों की MRP बहुत ज़्यादा लिखी होती है। अगर एक असली कंपनी की दवाइयों की कीमत, जैसा कि उस एग्जाम्पल में आप देखेंगे 1500 है, तो नकली दवाइयों की कीमत पहुंच गई 1800 रुपए और फिर 10% डिफरेंस करके वो कहते हैं देखिए मैंने आपको सस्ते में दे दिया। तो आप इस झांसे में ना पड़ें और आप इस शॉर्ट वीडियो को देखें और सजग रहें। कारण मैं चाहे जितना अच्छी डायग्नोसिस आपकी बना दूं, चाहे जितना आपका रोग पकड़ लूं, यदि आप प्रॉपर दवाई नहीं खाएंगे तो आप ठीक नहीं होंगे। तो आइए मित्रों, अब आप इस वीडियो को देखें। मेरे सभी सम्मानित मित्र मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, मैं आपको दवा कंपनी और दवाइयों के बीच की दलाली के लिए अवेयरनेस, जागरूकता के लिए वीडियो बना रहा हूँ या किसी कंपनी या किसी व्यक्ति विशेष या किसी केमिस्ट की दुकान के विरोधाभास के लिए नहीं बना रहा। अब देखिए, असली और नकली दवाइयों का जो चक्कर सिंडिकेट चलता है इस उत्तर प्रदेश में या भारत देश में, वो बिल्कुल 50% और 50% का है। यदि 50% असली दवाइयाँ सर्कुलेट कर रही हैं तो तकरीबन 50% नकली दवाइयाँ भी सर्कुलेट इस सोसाइटी में करती हैं। ये मतलब ये जग जाहिर चीज़ है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक वाकया आया कि बनारस में एक काउंटर पर नकली दवाइयों का सिंडिकेट पकड़ा गया, तो 1.5 करोड़ की दवा थी। तो सोच कर देखिए, इस पूरे भारतवर्ष में न जाने कितनी, या इवन उत्तर प्रदेश में न जाने कितने लोगों की दवाइयों का कितने काउंटर हैं। तो मित्रों, आज एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, खासकर ये मेरा अस्पताल जहाँ है, हम लोग अपनी भी एक दवा की दुकान रखें। ये नहीं कहता कि वहीं पर लीजिए, मगर हाँ, चूंकि मोदी जी का एक नियम और NMC बिल में हो गया कि डॉक्टर ब्रांड नहीं लिखेगा, तो मैंने इस OPD पर फार्मूले पर मैंने फार्मूले की ड्रग्स लिखी है। अब इस कंपनी की, इसमें हजारों तरीके की दवाएं आती हैं, हजारों कंपनियां हैं। तो अब जैसे ये भाई साहब एग्जाम्पल पर गए, तो इन्होंने आज दवाई बाहर ली तो चेक किया गया, तो इनमें इनकी बेटी सना परवीन है, अगर इनका फ्रैक्चर हुआ है नेक फीमर, तो आप भी ये जानते हैं इसका जुड़ना कितना दिक्कत है। ऊपर से नकली दवा खाएंगे तो जो जुड़ना है वो भी नहीं जुड़ेगा। तो मित्रों, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नकली दवाएं होती हैं इनकी MRP बहुत ज़्यादा होती है। अब आप ये सोचें कि एक एग्जाम्पल के तौर पर इन सारी दवाइयाँ जो इन्होंने बाहर से ली हैं, इनके पूरे दाम 1700 समथिंग रुपए आ रहे हैं। अगर आप JB केमिकल्स और सिप्ला की दवा लेते हैं तो इनकी कीमत आती है सिर्फ 1500, और यहाँ ये जो नकली दवाई है इनकी MRP इतनी ज्यादा लिखी हुई कि 1700 और फिर 1800 रुपए MRP है, और फिर वो 1811 रुपए, और फिर वो घटा करके 1500 ला देते हैं। तो आप ये नहीं समझ पाते हैं, अरे मुझे तो बहुत अच्छा मिला, मगर कहावत वही हो गई साहब कि आपने
10% देखा, आपने ये नहीं देखा कि 90% जो आपको नकली दवा मिली इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो आप सदैव सतर्क रहें, क्योंकि भोले भाले मरीज ही इसमें फंसते हैं और कई बार 10% की चीज के कारण तो और फंसते हैं। एग्जाम्पल वही है, भारत देश में हम लोग छोटे थे, हम लोगों की माताएं बहनें जब कहती थी जाओ मार्केट से सब्जी खरीद लाओ, तो ये कहती जरूर थी कि धनिया और मिर्चा तुम घलुए में ले लेना। और नौबत ये है कि हम लोग धनिया और मिर्चा तो देखते रह जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि बैगन में दाग लगा है कि नहीं है, गोभी सड़ी है कि नहीं है, कोहड़ा खराब है कि नहीं है, हम लोग ये नहीं देखते हैं। तो मित्रों, आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, नकली दवाइयों से बचें। धन्यवाद। मेरे सभी सम्मानित मित्र जो इस वीडियो को देखे हैं, आपको सतर्कता से समझ आया होगा 10 से 20% का डिफरेंस का खेल क्या हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सजग रहेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करेंगे। ये कोई थम्स अप और इस चीज के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है, यह रोगी जागरूकता अभियान के तहत बनाया है कि नकली दवाइयों के सिंडिकेट और नकली दवाइयों के सेवन से आप बचें। नमस्ते।